डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लीप ऑफ द बेल्ट। अब आप सोचेंगे स्लीप ऑफ द बेल्ट क्या होता है। उसके पहले हम थोड़ा बताएं कि इसके कुछ हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और जस्ट लास्ट वीडियो में भी हम लोग वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव निकाले थे और आपको ऐसे याद होगा क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब ये जो है रोटेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि ये ड्राइवर है और ये क्या है, सॉरी ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन मेंबर है। तो ड्राइवर रोटेट होता है, दैट मीन्स कि इसी को इंजन से डायरेक्ट पावर मिलता है। तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन ज़्यादा होगा बजाय इसके। दैट मीन्स कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2। हमेशा आप ध्यान रखिए। तो जब T1 T2 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब यहाँ जो भी बेल्ट होगा तो उसके में टेंशन ज़्यादा लगेगा और यहाँ पे टेंशन बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो अब ये टेंशन इसमें ज़्यादा लगेगा और उसमें कम लगेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ये जो रोटेट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, कहीं कोई ज्वाइंट तो है नहीं। ये बेल्ट और आपके पुली के बीच में क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेरियस काइंड ऑफ मोशन ऑन द बेल्ट, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमने स्टडी किए हैं, हमने यही कॉन्सेप्ट बताया है कि देयर इज फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन द पुली एंड बेल्ट, between the belt and the pulley which are mounted on the shaft। अब कभी कभी क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल ग्रिप, ठीक है ना, सफिशियंट नहीं होता है, इनसफिशियंट होता रहता है। कभी आप प्रैक्टिकली देखे होंगे तो इसमें जनरली कोल्टार या कुछ ऐसा पुली के ऊपर या बेल्ट के ऊपर डालते रहते हैं ताकि ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बना रहे, ग्रिप बना रहे बेसिकली। क्योंकि जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल ग्रिप इनसफिशिएंट होगा तो देयर विल बी चांसेस to sleep on the pulley, belt will sleep on the pulley, and due to that a forward motion of the driver without carrying the belt will take place due to, यहाँ हम एक लाइन लिख ले देते हैं, due to insufficient frictional grip, due to insufficient frictional grip between belt and pulley, causes forward motion of pulley without carrying the belt, without carrying the belt, ठीक है। एंड दिस में काउच सम फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बेल्ट विदाउट कैरिंग द ड्रिवन पुली। अब ये किस पे हुआ, ड्राइवर पे। तो यही सेम प्रोसेस कहाँ पे होगा, आपके ड्रिवन पे। तो अब यहाँ पे पुली रोटेट हो गया, बेल्ट रोटेट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेल्ट पे एक्स्ट्रा टेंशन होगा और बेल्ट पुली से ज़्यादा फास्ट स्पीड से इधर टर्न होगा। तो दैट इज द बेसिकली स्लीप, दिस इज कॉल्ड स्लीप ऑफ द बेल्ट एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। द रिजल्ट ऑफ बेल्ट स्लीपिंग ऑलवेज रिड्यूसेस द वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, आइदर ऑफ द ड्रिवन मेंबर और इवन ड्राइवर मेंबर, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्ट हम वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो द स्लीपिंग ऑफ द बेल्ट इज ए वेरी कॉमन फेनोमेना दैट यू कैन सी एनीवेयर। कहीं भी आप लोकल में भी जाएंगे आटा चक्की वगैरह पे, दैट यू कैन सी द स्लीपिंग ऑफ द बेल्ट फेनोमेना। तो यहाँ पे बेल्ट शुड नेवर बी यूज्ड वेयर ए डेफिनिट वेलोसिटी रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे किसी तरह की स्लिप की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बेल्ट हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। यही बेल्ट और चेन में फ़र्क आता है, क्योंकि चेन में कभी भी स्लिपिंग नहीं होता है और बेल्ट में जो है स्लिप हो जाता है। इवन
जो है कम लोड पे भी स्लिप हो जाता है, ज़्यादा लोड पे तो चांस रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये स्लिप ऑफ द बेल्ट जब हम निकालते हैं तो जनरली इसको परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। अब मान लीजिए कि S1 जो है परसेंटेज ऑफ द स्लिप बिटवीन ड्राइवर एंड बेल्ट के बीच में है, और S2 जो है क्या है, ड्रिवन पुली एंड बेल्ट के बीच में। ठीक है, तो अब जब वेलोसिटी आप निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, जैसे कि हम वेलोसिटी रेशियो जब निकाल रहे थे उस समय भी सेम यही प्रोसेस एडॉप्ट किए थे। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर दी ड्राइवर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये वेलोसिटी आप निकालेंगे तो पाई d1 n1 अपन 60 तो होता है, माइनस अब S1 परसेंटेज से, ठीक है, ये परसेंटेज के टर्म में है और ये भी परसेंटेज के टर्म में है, क्योंकि स्लिप हमेशा परसेंटेज के टर्म में देते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई d1 n1 अपन 60 इंटू S1 बाई 100। अब इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई d1 n1 अपन 60 और ये 1 माइनस S1 बाई 100। ठीक है, उसी तरह से आप किसके लिए निकालेंगे, फॉलोअर के लिए। ठीक है, तो जब फॉलोअर के लिए निकालेंगे तो अच्छे से मालूम है हमें कि फॉलोअर का भी तो स्पीड जो है ड्राइवर के ही स्पीड के हेल्प से निकालते हैं, कि यदि हमें दोनों का ड्राइवर रेशियो मालूम है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, N2 अपन N1 इक्वल टू D1 अपन D2, तो N2 तो ऑलरेडी N1 के हेल्प से ही हम निकालते हैं, तो यहाँ भी यही काम करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई D2 N2 अपन 60, ठीक है, पाई D2 N2 अपन 60 इक्वल टू V, दैट मीन्स कि पाई D1 N1 अपन 60 माइनस पाई D1 N1 अपन 60 इंटू S2 अपन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, दैट मीन्स कि पाई D1 N1 अपन 60 और 1 माइनस S2 अपन 100। तो ये पाई D2 N2 का ये निकल गया स्लीपेज। ठीक ना, अब यहाँ पे ये जो है इसमें जो है पाई D1 N1, अब ये पाई D1 N1 तो ये एक टर्म निकला आपका। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे आपको पाई D1 N1 1 माइनस S1 अपन 100 भी तो होगा, इसका ओवरऑल पहले जो है ये क्या है 1 माइनस S1 अपन 100, वही यहाँ भी आएगा 1 माइनस S1 अपन 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए तो पाई D1 N1 अपन 60 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस S1 अपन 100 माइनस S2 अपन 100 फिर प्लस S1 S2 बाई 100, चूँकि S1 और S2 का वैल्यू बहुत कम होता है, ठीक है ना, और फिर मल्टीपल है तो इसको हम लोग S1 इंटू S2 को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा आपका, ये पाई D2 N2 अपन 60, अब इसको कैंसिल करेंगे, पाई D1 N1 अपन 60 और ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस S1 प्लस S2 अपन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाई ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल क्या निकलेगा आपका, ये N2 अपन N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा D1 अपन D2 इंटू 1 माइनस S बाई 100। ठीक है, तो दैट विल बी योर वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ स्लिप ऑफ द बेल्ट। ठीक है, फिर अब यहाँ पे S क्या है, S1 प्लस S2 सम ऑफ द टोटल स्लिप ऑन द ड्राइवर प्लस ड्रिवन मेंबर। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लिप ऑफ बेल्ट में किस तरह से हमने ये स्लिप को कंसीडर करते हुए वेलोसिटी रेशियो निकाला। ये वेलोसिटी रेशियो तब निकला जब स्लिप होगा।
यदि स्लिप नहीं होगा तो वेलोसिटी रेशियो जो हमारा निकलता था फाइनली यही निकलेगा। तो ये देखिए n2/n1 d1/d2, और इसमें क्या हो गया है, यही तो एक फ़र्क आ गया है ना कि 1 - s/100 आ गया। दैट मीन्स कि स्लिप इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये तो स्लिप था, इसी में एक टर्म आता है क्रीप ऑफ द बेल्ट। ध्यान दीजिएगा क्या टर्म आता है, क्रीपिंग भी बोलते हैं, क्रीप ऑफ बेल्ट। ठीक है, अब ये स्लिप ऑफ द बेल्ट के बाद क्रीप ऑफ बेल्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अभी हमने बताया था जस्ट 2 मिनट पहले कि यहाँ पे ये टाइट साइड होगा क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा, स्लैक साइड, ये क्या हो गया आपका स्लैक साइड, और ये क्या हो गया टाइट साइड। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी आपका एक जो है बेल्ट है। ठीक है, अब बेल्ट में जैसे हम एग्जांपल लें कोई भी एक बेल्ट का, जैसे आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक बेल्ट है। अब इस बेल्ट को यदि आप अभी टाइट साइड में जाएंगे तो टाइट होगा, टेंशन ज़्यादा फोर्स होगा टेंसाइल, फिर जब स्लैक साइड जाएंगे तो ये आराम से लूज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फिर टाइट साइड जाएगा फिर लूज हो जाएगा, फिर टाइट साइड जाएगा लूज हो जाएगा। तो किसी भी इवन आप वायर में भी देखते होंगे, आप क्या करते हैं टेंसाइल बेंडिंग, जब बेंड करके आप किसी वायर को तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी जब बेल्ट में, चूँकि बेल्ट लेदर का होता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, या कॉटन का भी हो, तो ये आप बार बार खींचेंगे और टाइट लूज टाइट लूज टाइट लूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस पे सरफेस पे क्रीप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसको अपन थोड़ा सा अब टेक्निकली बोलें तो दैट मीन्स व्हेन द बेल्ट पासेस फ्रॉम द स्लैक साइड टू द टाइट साइड, ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द बेल्ट एक्सटेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन एंड अगेन। फिर बेल्ट क्योंकि बार बार जाएगा और बार बार आएगा तो ये क्या होगा, अगेन एंड अगेन इट विल हैपन ड्यू टू दिस चेंजेज ऑफ लेंथ देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मोशन एंड बेल्ट। फर्दर पुली सरफेस, ये पुली सरफेस भी है, बेल्ट भी है, और रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड पुली, ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। दिस रिलेटिव मोशन इज बेसिकली टर्म्ड एज क्रीप। ध्यान रखिएगा, दिस रिलेटिव मोशन इज टर्म्ड एज क्रीप। तो यहाँ पे मैं लिखने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ, मैं फिर एक बार अब बता देता हूँ कि व्हेन बेल्ट पासेस थ्रू, व्हेन बेल्ट पासेस through slack side to tight side, then certain portion of, ऐसे लिख देते हैं, certain portion of belt may elongate or contracts. This phenomena goes again and again and it gives relative motion between pulley and belt. This phenomena is called creep. This phenomena is called basically creep. तो अब यहाँ पे भी हम वेलोसिटी रेशियो ही निकालते हैं, बट वेलोसिटी रेशियो कंसिडरिंग क्रीप जब आप निकालते हैं तो दैट कम्स एज n2/n1 इक्वल टू d1/d2। ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें अब शामिल हो जाएगा e प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 2, अभी बता रहे हैं ये क्या है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1, वेयर e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा 1
इज द स्ट्रेस इन द बेल्ट इज इन बेल्ट इन टाइट साइड, ध्यान दीजिए यही है ना अपना टाइट साइड, इन टाइट साइड, एंड सिग्मा 2 इज द स्ट्रेस इन बेल्ट इन स्लैक साइड। तो इस तरह से दोस्त आप वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट व्हाइल कंसिडरिंग स्लिप ऑफ द बेल्ट, दैट विल कम्स दिस value, and in case of creep of the belt it will give this value। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सिग्मा जो है आपका हम लोग बाद में निकालेंगे, ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट कितना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकता है वो हम लोग सिग्मा से ही निकालेंगे, क्योंकि ये परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट इनटू विड्थ, है ना, विड्थ इनटू थिकनेस, तो इससे आपका मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स निकलता है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है आगे चल करके, तो तब तक के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव के साथ साथ आपका यदि इसमें स्लिप यदि हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ इनसफिशिएंट फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन पुली एंड बेल्ट, देन स्लिप अकर्स, और जब स्लिप होता है तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी रेशियो निकल करके आ गया, और जब क्रीप होगा तो आपका वेलोसिटी रेशियो कुछ ये होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो देखा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ हम लेकर के आएंगे ऑल अबाउट दी बेल्ट। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे दोस्त। इन वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स वंस अगेन।